सो हेलो आजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपना एक नया चैप्टर अलजेब्रा। एक दिन की अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, वापस से हम लोग अब जुट रहे हैं अपने मैथ्स की तरफ और अलजेब्रा आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक है। आज के पहले अलजेब्रा के बारे में नहीं पढ़े थे, नहीं सुने थे। आज एक नया मैथ में एक नया चैप्टर है जिसके बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है तुम्हें, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पूरी तरीके से कंसंट्रेट बना के रखना, क्योंकि एक नई चीज सीखने वाले हो तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन जरूरी है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 14 अलजेब्रा। तो भाई साहब, अलजेब्रा क्या होता है पहले ये समझ लो। अभी तक हम लोगों ने मैथ्स में जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो नंबर्स के फॉर्म में है। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये अरिथमेटिक मैथ था। अरिथमेटिक मैथ, ये क्या 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 कर रहा है? अरिथमेटिक मैथ इसको कहते हैं। यार ये पढ़वाना नहीं चाहता क्या आज? अरिथमेटिक मैथ, ठीक है, वो थी अरिथमेटिक मैथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स यूज होते थे। अलजेब्रा में क्या है? नंबर और सिंबल। सिंबल क्या है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ये सब जो हैं, ये हैं क्या? ये हैं सिंबल्स। वेरिएबल्स जो कहते हैं, वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो अलजेब्रा में जो होता है, नंबर और सिंबल्स दोनों का यूज होता है। ठीक है, तो ये है अलजेब्रा। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मेनली है 5 टॉपिक्स, 5 एक्सरसाइज। 5 टॉपिक की 5 एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, दूसरा है कोफिशिएंट, तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चौथा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और पांचवा है अपना सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुरू के 2 टॉपिक, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टॉपिक हैं। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल और दूसरा कोफिशिएंट। भाई साहब फिर से कह रहे हैं, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन रखोगे तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार लगेगा, वरना फिर दिक्कत बनेगी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या हैं। आगे कॉन्स्टेंट्स का लिखा है इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। एग्जांपल 2, 3, 5, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल जिनकी संख्या लिखी हुई है, वो सब क्या है? वो है कांस्टेंट हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, ये सब क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या है? कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम तुमसे कह दें कि भाई साहब बताओ महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में कितने दिन होते हैं? तुम कहोगे सर कभी कभी तो 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं, कभी कभी 29, 28 भी होते हैं। मतलब मंथ क्या है? वेरिएबल है। कितने कितने भी दिनों का मंथ हो सकता है। लेकिन हम तुमसे कहें कि आखिर एक साल कितने महीने का होता है, तो वो फिक्स है। कहोगे 12 मंथ का होता है। समझ रहे हो? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वेरिएबल में हमारे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, इनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से इनको वेरिएबल हम कहते हैं। लिटरल नंबर्स क्या हैं? द लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ लिटरल नंबर्स। वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, जैसे ये वेरिएबल्स को डिनोट हम किए हैं, वेरिएबल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी, ये सब क्या है? लिटरल नंबर्स हैं। ठीक है, समझ गए? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। लिटरल नंबर्स वेरिएबल को डिनोट करने के लिए जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, लिखने के लिए जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो होते हैं लिटरल नंबर्स। एग्जांपल्स में आते हैं। अब सीधे एग्जांपल और इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। एग्जांपल में देखो, देयर आर 30 बॉयज एंड एक्स गर्ल्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में 30 बॉयज हैं और गर्ल कितनी है? एक्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन बाय,
अभी तक हम कैसे सॉल्व करते थे कि एक क्लास में 30 अरे यार एक क्लास में नीचे ही सॉल्व करेंगे। एक क्लास में 30 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी बच्चों की? तो हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे 30 + 40 बता देते थे 70। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताना है। 30 बॉयज हैं और x गर्ल हैं, तो 30 + x लिख देंगे हम लोग, हो गया आंसर। यही आंसर है 30 + x। 7 मोर देन q, q से 7 ज्यादा मतलब q + 7 हो गया, यही आंसर है। 6 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and z, 6 ऐड किया जा रहा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका प्रोडक्ट ऑफ 5 and z, मतलब 5 और z का मल्टीप्लीकेशन कर दो और जो आंसर आएगा उसमें 6 ऐड कर दो। यही तो मतलब हुआ, 6 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and z। तो उसको क्या लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट हमने कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया और जो आंसर होगा उसमें 6 ऐड हो जाएगा, हो गया आंसर। 3 टाइम्स अ नंबर y, 3 टाइम्स अ नंबर y, 3 टाइम्स अ नंबर y का मतलब होता है 3 × y, मतलब 3y, 3y, ठीक है। 3 टाइम्स अ नंबर y मतलब 3y, इसको हम 3 × y भी ले सकते हैं और चाहे तो इसको 3y से ले सकते हैं, दोनों बात एक ही होगी, ठीक है। समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स क्लियर। सबसे पहले में 30 बॉयज और x गर्ल थे तो दोनों को ऐड कर दिए हम, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना था। 7 मोर देन q, q + 7। 6 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and z, तो 5 और z को पहले प्रोडक्ट बना दिए, मल्टीप्लाई करा दिए, उसके बाद 6 ऐड कर दिए। 3 टाइम्स अ नंबर y, तो 3y हो गया। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 14.1, जिसमें 8 क्वेश्चन हैं, 4 हम बताएंगे, 4 तुम्हें खुद से करना होगा भाई, ठीक है। जैसे 4 लेस देन अ नंबर x, क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन, वही चीज जो हम इस एग्जांपल में किए हैं। 4 लेस देन अ नंबर x, x से 4 कम, x से 4 कम का क्या मतलब हुआ, x - 4, कितना सिंपल है, x से 4 कम x - 4। 5 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 and y, 3 and y मतलब 3 and y का प्रोडक्ट है और उसमें 5 ऐड कर दिया गया है, तो मतलब 3 × y और +5। इसको हम चाहें तो 3y + 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चाहे लगाओ और नहीं लगा रहेगा तो उसका साफ सीधा मतलब होगा कि यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो 3y + 5। 1/2 ऑफ नंबर z, 1/2 ऑफ नंबर z मतलब z का हाफ, तो z का हाफ कितना होगा, z/2, ठीक है, z/2। 1/2 ऑफ अ नंबर z/2। सम ऑफ 2 नंबर्स p and q, p और q का क्या करना है, सम करना है, तो p + q हो गया। चारों के चारों क्वेश्चन कितने सिंपल थे। इसी तरीके से कुछ और 4 क्वेश्चन दिए हैं, फिर से समझ लो क्या है। पहला 4 लेस देन अ नंबर x, x से 4 कम x - 4। 5 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 and y, 3 and y का प्रोडक्ट है, उसमें 5 ऐड किया गया है, तो 3y + 5। 1/2 ऑफ अ नंबर z/2। सम ऑफ 2 नंबर्स p and q, तो इसका p + q हो गया क्योंकि सम बोला है। अब आता है कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज जो हमें डील करनी है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज, इस वजह से 2 एक्सरसाइज आज लिए हैं। कोफिशिएंट से रिलेटेड ही हमारी एक्सरसाइज 14.2 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट बहुत अच्छे समझो। जैसे कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, बहुत ध्यान समझो। क्वेश्चन में हमें दिया है 4x और हमें बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। सॉल्यूशन में x का कोफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x = 4। मतलब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे 3x पूछ रहा है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x = 3। 4y लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ y पूछ रहे हैं, तो y को छोड़ करके क्वेश्चन में जो भी चीज है वो क्या है, कोफिशिएंट। 6x
कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहे हैं तो x को छोड़ करके जो भी चीजें हैं वो कोफिशिएंट है। 3m कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ m बताओ, तो m को छोड़ करके जो भी चीज क्वेश्चन में है वो है कोफिशिएंट। यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ m इज इक्वल टू 3। इतना ही सिंपल है। 3xy लिखा हुआ है, 3xy क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो y को छोड़ करके जो भी चीजें बचेगी कोफिशिएंट इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, y को छोड़ करके क्या बचा 3x। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x बताने के लिए कहता तो x को छोड़ करके क्या बचेगा, x को छोड़ करके क्या बचेगा, कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ेंगे तो यहां पर 3y बचेगा। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट का। एक्सरसाइज पे आते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल गिवन इन ब्रैकेट। कह रहे हैं कि ब्रैकेट्स में वेरिएबल दिए गए हैं, इनका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, इनका कोफिशिएंट बताना है। यदि हम पहला सॉल्यूशन करें, 4 क्वेश्चन हम बता देते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो किसका कोफिशिएंट बताना है, तो जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनका कोफिशिएंट। तो इसमें z है तो यहां पे इस तरीके से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू, अब z को छोड़ करके इस क्वेश्चन में क्या चीज बचा है, तो 8z हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा x का कोफिशिएंट बताना है तो इस तरीके से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसमें कहा है कि वेरिएबल ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 80x। इसी तरीके से तीसरा xy कोफिशिएंट बताना है तो कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 4xy, क्योंकि xy को छोड़ने के बाद 4xy बचेगा। चौथा कोफिशिएंट ऑफ किसका बताना है, b का बताना है, क्योंकि b है ब्रैकेट में। कोफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल टू ab हो गया। बस इतना ही है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2 में रिमेनिंग है वो भाई साहब तुम्हारे हवाले रहेंगे। देख रहे हो वीडियो हम लोग की मैक्सिमम 15 मिनट की बनी, लेकिन इसमें हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज अलजेब्रा की देख ली जो कि बहुत ही आसान थी। नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो। ठीक है, 12-15 मिनट की वीडियो है, फिर से देख लो, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई साहब अब तुम्हारा काम होगा कि जो भी क्वेश्चन हम ये पीपीटी में कराए हुए हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लो, प्लस जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करके 7 बजे तक हमें भेज दो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।